अस्सलामुअलैकुम सामीन। 8 रबीउल अव्वल है, 5 अक्टूबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबर का उन्वान है मोहन भागवत का जनसंख्या आबादी को लेकर अहम बयान। मोहन भागवत ने आज नागपुर में ये बयान दिया है कि गौर व खोज के बाद, सोच विचार के बाद आबादी कंट्रोल के लिए, जनसंख्या को काबू में करने के लिए एक कानून बनना चाहिए और वो कानून सबके लिए यकसा, एक समान, एक तरह का होना चाहिए, ऐसा बयान दिया है। मोहन भागवत ने इसी में ये भी जोड़ा, हमें सोचना होगा कि अगले 50 साल के बाद हम कहाँ पहुँच जाएंगे और हमारी आबादी कितनी बढ़ जाएगी और हमारे वसाइल तब क्या काम कर पाएंगे। बहरहाल आबादी को लेकर मोहन भागवत ने तशवीश जाहिर। सवाल ये है कि मुल्क में जो बंजर ज़मीनें पड़ी हैं और जो नाकार लोग बैठे हुए हैं और जिन सरकारी लोगों ने करोड़ रुपए जोड़ रखे हैं, आखिर इन चीज़ों को का सही इस्तेमाल क्यों नहीं होता है? बंजर ज़मीनों को कामयाब क्यों नहीं बनाया जा रहा है? जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए जोड़ रखे हैं, उनके पैसों को सब पर बराबर क्यों नहीं बांटा जाता है? इस तरह जो सरकारी ज़राए हैं, जो सरकारी महकमे हैं, जिनमें काम नहीं होता है, उनमें काम पर क्यों नहीं लगाया जाता है? जो नौजवान बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार क्यों नहीं दिया जाता है? मुल्क हमारा छोटा नहीं बल्कि हमारा बड़ा मुल्क है। हमारे पास अच्छे से अच्छे वसाइल हैं, बहुत ज़राए हैं, बहुत सोर्स हमारे पास हैं, लेकिन उनका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हो रहा है। 50 साल बाद आबादी बढ़ जाएगी। कुदरत का कानून है कि जिस तरह आबादी बढ़ती है, कुदरत इसी तरह उसका इंतज़ाम करती चली जाती है। इसमें तशवीश की सिरे से कोई बात नहीं होनी चाहिए। आबादी कंट्रोल हो ये एक अलग मौजू है, आबादी कम हो ये एक अलग मौजू है, आबादी का तवाज़ुन बिगड़ जाए ये एक अलग मौजू है। चीन जैसे मुल्क इसमें नाकाम और फ़ेल हो चुके हैं। अब वहाँ जो कुछ हुआ है आबादी को लेकर और जो कुछ अब हो रहा है वो जग ज़ाहिर है। इसलिए मोहन भागवत का ये बयान आधा सही है और आधा सिरे से बिल्कुल गलत है।